At At present, present, Asha's age age is is 2 more than the square of her daughter Nisha's age. When Nisha goes to her mother present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Find the present age of वेरी both इंपॉर्टेंट Asha क्वेश्चन, and Nisha. 5 स्टार। अब यहाँ पे प्रेजेंट एजेस ऑफ आशा एंड निशा आपको निकालनी है। आपके दिमाग में ही आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पे एक्स और वाई ऐसी कोई चीज़ आ रही है। तो देखो एक्स और वाई यहाँ पे होगी, दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन्स है, तो एक्स और वाई आप लोगे, लेकिन उसी दूसरे वेरिएबल को आप पहले वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाओगे, ये चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है, दूसरे वेरिएबल को जो आप लोगे उसको पहले वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिखना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होगी इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्या है, आशा और निशा। ओके, आशा निशा, आशा की एज x, निशा की एज y। अब आप यहाँ ध्यान देना, आशा क्या है, मदर, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू y से बड़ी होगी, है कि नहीं? डॉटर कभी Yes, sir. मम्मी से बड़ी थोड़ी होगी है ना, सोचने वाली बात। तो x इज़ ग्रेटर देन y, ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे गलती से y को ज़्यादा निकाल के आ जाते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आप ऐसे ही गलती ना करना। अब यहाँ पे आप समझना, एट प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पे दे रखा है इस। ओके, तो इज मतलब आपका इज इक्वल्स टू, इसके पहले क्या लिखा है, Present Asha's age एट प्रेजेंट आशा एज कितनी है जो हमने ली, X है ना। अगर एक्स और वाई लगे तो प्रेजेंट एज ऐसी होती है। अब इसके बाद क्या लिखा है, more than the square of her daughter's Nisha's age. 2 मोर देन, तो +2, और डॉटर की एज कितनी थी, वाई, इसका स्क्वायर। एनी डाउट? no, sir. No, sir. डॉटर की एज का स्क्वायर, उसमें 2 मोर। एनी डाउट? No, No, sir. sir. ये आशा से। अब ये इक्वेशन आपकी एक इस तरह की बन गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अरे यार x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आ रहा है, ये क्या बात हो गई। चलो वाई स्क्वायर आ रहा है, ये तसल्ली आपको हो गई कि हाँ हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक होगी। अब किसी ना किसी तरह से हम x को हटा के y के टर्म्स में लिख दें, तो ये चीज़ ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कि कैसे लिखना है। व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स एज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब निशा उसकी मम्मी के एज के बराबर होगी, ठीक, तो आप खुद मुझे बताओ, जैसे लेट अस सपोज मेरी एज है 36 और राम आपकी एज कितनी है, 14. आप मुझसे कितने छोटे हो, 36 minus 14. वेरी गुड, 22 ईयर्स है ना। तो आप 22 ईयर्स के बाद मेरी एज के हो गए, यस और नो? Yes. अभी आप 14 के हो, 22 साल के बाद आप हो गए 36 के। एनी डाउट? No, sir. ठीक, तो यहाँ पे जो निशा है ये आशास एज रीच करेगी x माइनस वाई ईयर्स में। एनी डाउट? No, sir. No, sir. राम 36 माइनस 14 ईयर्स में मेरे बराबर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 36 14 नहीं दिया है, यहाँ पे आपको x और y दिया है जिसमें x बड़ा है। तो निशा की एज x माइनस वाई ईयर्स के बाद या में आशा के एज के बराबर होगी, उसकी मम्मी के एज के बराबर होगी। एनी डाउट? No, वेरी sir. इजी, वेरी हार्ड। Very. Very easy. अब यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान देना, वुड, ये क्या आ गया, वुड मतलब फ्यूचर, ठीक है। वुड मतलब फ्यूचर, Future. भविष्य काल। तो जब निशा उसकी मम्मी के एज की हो जाएगी
है ना, जब निशा उसकी मम्मी की एज की हो जाएगी तो निशा की एज कितनी होगी? व्हेन निशा इज इक्वल्स टू, या ऐसा भी छोड़ो यार, इसका देखो, व्हेन निशा टर्न्स टू हर मदर्स एज, देन निशास एज विल बी, X. इसकी एज थी y, और y के अंदर ये फ्यूचर में जो इसकी एज हो गई है, आया समझ में कि नहीं आया? Yes, चलो sir. समझाता हूँ। ऋतिक की एज क्या है? 14, ठीक है, ऋतिक की एज क्या है? 14 अभी प्रेजेंट, है ना, और 36 माइनस 14 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा? मेरे जितना, हाँ कि ना? तो निशा की एज है y, और x माइनस वाई ईयर्स में ये क्या हो जाएगी? इसकी मम्मी के बराबर। एनी डाउट? No, No, sir. sir. ऋतिक मेरे बराबर, है ना, और ये जो निशा है इसके मम्मी आशा के एज के बराबर। आया समझ में? Yes, sir. तो ये क्या हो गई? निशा की फ्यूचर एज। ये क्या हो गई? निशा फ्यूचर एज। एनी डाउट? No, No, sir. अच्छे से क्लियर कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. अच्छे से clear है. हाँ सर। अगर ये चीज़ क्लियर है सभी को, तो कोई एक जना मुझे आशास फ्यूचर एज बता दे। चलो ऋतिक, आप 22 साल बाद 36 के हुए, मेरे जितने, है ना, तो Yes. मेरी एज रुक जाएगी क्या? No, sir. मेरी एज ही बढ़ेगी ना, कि नहीं? Yes, sir. आया समझ में? तो अब आशा एज कितनी थी प्रेजेंट, वो मुझे बताओ, और उसमें फिर क्या होगा फ्यूचर में? एनीवन? So y square plus 22. वाई स्क्वायर प्लस 2, अरे नहीं नहीं नहीं, 22 में अपना एग्जाम्पल है, वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस, हाँ, एक्स माइनस वाई। आया समझ में? Yes, sir. फ्यूचर में x माइनस वाई हम कर रहे हैं ना, 22 कर रहे हैं ना, 22 क्या आपका x माइनस वाई, तो आशास फ्यूचर एज कितनी हो जाएगी? वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स माइनस वाई। चलो पहले इसको ले लो, x प्लस एक्स माइनस वाई। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेजेंट एज थी x, तो प्लस एक्स माइनस वाई मैंने कर दिया। लेकिन 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 यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, तो x को मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया y के टर्म में वाई स्क्वायर प्लस 2। अभी जो दूसरा x आ रहा है इसको भी लिख दो y के टर्म्स में, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई। एनी डाउट? No, No, sir. तो 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4, ये क्या हो गई? आशा की फ्यूचर एज। ये क्या हो गई? आशा की फ्यूचर एज। एनी डाउट? No, sir. No, sir. आराम से देख लो यहाँ तक, कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क, फिर अपन इक्वेशन बनाते हैं। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो और पूछो, कुछ समझ नहीं आ रहा है सभी जने। No, sir. आ गया समझ में. अच्छे से आया? Yes, sir. अब मैं ये हाँ, अपना सर। और राम का एग्जांपल हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समझ में आपको आ गया है। अब हम बनाते हैं इक्वेशन। क्या दे रखा है इसमें? यहाँ पे आप देखना, आशास एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, ठीक है, क्लियर है? अब ये जो वुड है ये क्या है आपका? इज इक्वल्स टू, Is equal to. तो इज इक्वल्स टू के पहले क्या आएगा? क्या लिखा है यहाँ पे? आशास एज। आशास एज कौन सी? फ्यूचर वाली, क्योंकि वुड है ना, Yes, sir. और Yes, sir. वुड के बाद क्या लिखा है? 1 ईयर लेस, मतलब +1 की -1। Minus -1. अब 10 टाइम्स मतलब क्या होता है? 10 गुना. 10 गुना 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब प्रेजेंट एज ऑफ निशा क्या है? y। Y. एनी डाउट? Y. अब आशा फ्यूचर एज No, कितनी थी? ये रही जो हमने निकाली, 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10y माइनस 1। ओके बेटा? सो Yes, sir. 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगेन वेरी वेरी इजी इक्वेशन, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो 10 और माइनस 11, सो 2y स्क्वायर माइनस 10y
माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0. 2y कॉमन, y माइनस 5, y माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. y इज नॉट इक्वल टू 1/2. ऐसी कोई एज होती है क्या 6 महीने की. y इज इक्वल टू 5. एनी डाउट? नो सर. अब y इज इक्वल टू 5 तो x कितना हो जाएगा, ऊपर ही निकाल दो. x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, 25 प्लस 2 मतलब 27. ओके ओके, एनी डाउट? 27 years and 5 years. वेरी No, इजी, sir, वेरी sir. हार्ड. वेरी इजी. ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप 1-2 बार खुद कर लेना बिना देखे, तो आपको आ जाएगा. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें वो नहीं था डिफिकल्ट. लिख लीजिए, फिर करते हैं कंक्लूड. यस सर. हो गया सभी का? यस सर, हो गया नोट. हो गया प्रतीक? सभी का हो गया? यस. चलो करें कंक्लूड लेक्चर. यस यस. सर. ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट. बाय सर. गुड नाइट.